नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। विद्युत चोरी के खिलाफ JVVNL की बड़ी कार्रवाई, 29 उपभोक्ताओं पर 9.45 लाख रुपए का जुर्माना। राजाखेड़ा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVVNL द्वारा अधीक्षण अभियंता श्री राजेश कुमार वर्मा एवं अधिशासी अभियंता श्री विवेक शर्मा के निर्देशन में विद्युत चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इस अभियान का नेतृत्व सहायक अभियंता श्री आनंद तिवारी ने किया, जिनके मार्गदर्शन में कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा और तकनीकी कर्मचारियों की टीम का गठन कर राजाखेड़ा शहर और मरैना क्षेत्र में कार्रवाई की गई। इस विशेष अभियान के दौरान कुल 29 मामलों में विद्युत चोरी पकड़ी गई और मौके पर ही VCR विवरण चालान रिपोर्ट भरते हुए लगभग 9.45 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही अवैध रूप से डाली गई केबलों को हटाकर कार्यालय में जमा कराया गया। JVVNL द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे विद्युत चोरी जैसे अपराध में शामिल न हों। जिन उपभोक्ताओं के पास वैध विद्युत कनेक्शन नहीं है, वे तुरंत 24 घंटे के भीतर विधिवत बिजली कनेक्शन प्राप्त करें। इस कार्रवाई का उद्देश्य बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना और विद्युत चोरी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सीलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए। कठिन परिश्रम से मिलती है सफलता, डॉक्टर बेरी विद्यालय ने किया प्रतिभाओं का सम्मान। धौलपुर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का न्यू एरा पब्लिक स्कूल की ओर से सम्मान किया गया। सौम्या सक्सेना ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में जिले में पहला स्थान प्राप्त किया, जिसके लिए विद्यालय परिवार द्वारा साफा माला पहनाकर बेटी का सम्मान किया गया। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर AK बेरी के मुख्य अतिथि में आयोजित सम्मान समारोह में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का विद्यालय परिवार की ओर से सम्मान किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर बेरी ने कहा कि कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है और ईमानदारी से किया गया परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों ने विद्यालय के साथ परिवार और जिले का नाम गौरवान्वित किया है। उन्होंने विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इसी प्रकार एकाग्रता के साथ लक्ष्य निर्धारित कर शिक्षा अर्जन करें और समाज में बेहतर मुकाम हासिल करें। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक अभिनव बेरी ने कहा कि हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के साथ उनमें संस्कार स्थापित करना है और विद्यालय अपने इस उद्देश्य में सफलता की ओर अग्रसर है। लगातार जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय ने गुणात्मक शिक्षा पेश की है। इस अवसर पर छात्र सौम्या सक्सेना, नंदिनी जादौन कुसरबी ने अपनी सफलता के लिए विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण की प्रशंसा की और कहा कि शिक्षकों द्वारा समय समय पर दी जाने वाली गाइडलाइन ने हमारी सफलता को निश्चित किया है। छात्रों ने अपनी उपलब्धि का श्रेय परिवार को भी दिया है। इस अवसर पर दीपाली बेरी ने मंच का संचालन किया। प्रताप सिंह संधू, मंसूर अली, शाहिद खान, असलम खान, हेमलता चौहान, शिल्पा रस्तोगी, रचना भटनागर, भावना जैन व चेतन अग्रवाल मुख्य रूप से उपस्थित थे। तो ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि कोचिंग ना मार्क्स लाने के लिए कोई बहुत ही कंपलसरी चीज नहीं है, क्योंकि जब बच्चे कोचिंग पर जाते हैं तो उनका 4 घंटे से जब बात हो भविष्य संवारने की तो जरूरत होती है ऐसे मार्गदर्शक की
जो सिर्फ पढ़ाई नहीं बच्चों को जीवन के हर क्षेत्र में निखारे। धौलपुर की उत्कृष्ट शिक्षण संस्था आदर्श शिक्षा समिति के तहत आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, AVM कॉन्वेंट स्कूल 10+2, CBSE किड्स इंटरनेशनल, AVM किड्स वर्ल्ड प्ले स्कूल, VK त्यागी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, B.Ed और DL.Ed जैसे शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिसमें छात्रों को शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। इस समर्पित यात्रा के सूत्रधार हैं आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी, जिनका दूरदर्शिता और नेतृत्व ने शिक्षा को एक नया आयाम दिया है। यहाँ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुसज्जित लैब्स, समृद्ध लाइब्रेरी, शानदार क्लासरूम, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण, योगा, संगीत, नृत्य, बैंड प्रैक्टिस, जूडो, कराटे और स्केटिंग क्लासेस, खेल मैदान। बच्चे न केवल तालीम सीख रहे हैं बल्कि खेल, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। आदर्श शिक्षा समिति के निर्देशक वीरेंद्र कुमार त्यागी की अगुवाई में इससे जुड़े संस्थान के जरिए हजारों की संख्या में बच्चे न केवल अपने उज्जवल भविष्य का सपना साकार कर रहे हैं बल्कि देश में संस्था और जिले का नाम भी रोशन कर रहे हैं। साथ ही NCC, स्काउट और NSS जैसी गतिविधियां बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना विकसित करती है। CBSE मान्यता प्राप्त यह संस्थान श्रेष्ठ फैकल्टी के साथ बच्चों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास करती है। ये सिर्फ एक संस्था नहीं, एक मंच है जहां बच्चों को मिलते हैं संस्कार, समर्पण और सफलता के पंख। संपर्क नंबर 919413310829। धौलपुर विद्युत आपूर्ति व्यवधान, बिजली चोरी रोकने के लिए डिस्कॉम का बड़ा अभियान। XEN विवेक शर्मा के नेतृत्व में शहर की दर्जन भर कॉलोनियों में हुई कार्रवाई के दौरान शहर में पकड़े 35 विद्युत चोरी के मामले। विद्युत विभाग ने 15 लाख रुपए का वसूला जुर्माना। AEN रजत जैन, थानाधिकारी मुनेश चौधरी रहे मौजूद। जुर्माना राशि नहीं भरने वालों के खिलाफ होगी FIR दर्ज। कस्बे में विद्युत छिजत 45% से ज़्यादा है और अभी गर्मियों में कई कॉलोनियों में ट्रांसफार्मर जलने की शिकायतें आई, जिस कारण से उपभोक्ताओं को असुविधा हुई और कई जगह आंकड़े विद्युत चोरी अधिक होने के कारण ईमानदार उपभोक्ताओं को बिजली कटौती का भी सामना करना पड़ा। इसी के तहत कल गुरुवार और शुक्रवार को टीमें बनाकर कई कॉलोनियों में लगभग 12-13 कॉलोनियों में कार्रवाई की गई है, जिसमें 35 VCR भरी गई और 20 लाख का जुर्माना किया गया है। कई कॉलोनियों से अवैध केबल हैं उनको भी हटाया गया है और मेरा कस्बे में जहां विद्युत चोरी हो रही है उनसे निवेदन है कि विद्युत चोरी वो ना करें। कहीं भी यदि उनका लोड कम है तो वो लोड अप्लाई कर सकते हैं, उनको हम लोड तुरंत बढ़ाएंगे। इसके अलावा जहाँ विद्युत तंत्र यदि ओवरलोड होगा तो उसको भी हम सुधार करने का कार्य कर रहे हैं। अभी लगभग 8 ट्रांसफार्मर स्वीकृत कराएं, जिनमें से 4-5 ट्रांसफार्मर को चालू करके और उस क्षेत्र में अच्छे विद्युत वोल्टेज हम दे रहे हैं। विवेक शर्मा, XEN जयपुर डिस्कॉम धौलपुर। धौलपुर से बाइक चोरी, वाहन स्टैंड ठेकेदार की लापरवाही उजागर। धौलपुर बाड़ी रोड सामान्य चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज धौलपुर परिसर स्थित वाहन स्टैंड पर एक मरीज के परिजन की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। ये घटना कल की है, जब पीड़ित व्यक्ति ने अपनी बाइक ठेकेदार द्वारा संचालित पार्किंग में खड़ी की थी। पार्किंग शुल्क का भुगतान कर रसीद भी प्राप्त की गई थी, इसके बावजूद वाहन चोरी हो गया। पीड़ित ने बताया कि जब उन्होंने बाइक चोरी की सूचना वाहन स्टैंड पर तैनात कर्मचारियों को दी तो कर्मचारियों ने साफ तौर पर यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इतना ही नहीं, पीड़ित के अनुसार ठेकेदार के एक कर्मचारी ने उसे धमकाया भी। घटना की जानकारी मिलने पर हमारे संवाददाता राम सेवक राठौर ने पीड़ित से बातचीत की। पीड़ित ने बताया कि उसने बाइक सुरक्षित समझकर पार्किंग में खड़ी की थी, लेकिन अब उसे न्याय की दरकार है। इस घटना से कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जब वाहन स्टैंड सुरक्षा के नाम पर शुल्क लेता है तो फिर चोरी होने पर जिम्मेदारी से क्यों भाग रहा है? क्या अस्पताल प्रशासन ने ठेकेदार के साथ कोई जवाबदेही तय नहीं की है? यदि स्टैंड पर लगे कर्मचारियों का रवैया धमकी भरा और गैर जिम्मेदाराना है तो मरीज और उनके परिजनों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी? स्थानीय नागरिकों और अस्पताल आने वाले लोगों में इस घटना के बाद रोष व्याप्त है। वे प्रशासन से यह मांग कर रहे हैं कि इस मामले की गहराई से जांच की जाए और ठेकेदार की जवाबदेही तय की जाए। रिपोर्ट राम सेवक राठौर।
हाँ भाई, तेरा क्या नाम है भैया? प्रदीप, कहाँ का है? तकीपुर का। यहाँ कैसे क्या हुआ तेरा? हमारी बाइक चली गई। बाइक कैसे चली गई? तूने टिकट नहीं कटाया? तूने क्या टिकट कटाई थी? रसीद कटाई ना तूने? हाँ, तो तूने बाइक को क्या रखा था उधर रखा था। और रसीद काटी है? रसीद काटी थी। और ये कब की घटना है? ये कल सुबह 12 बजे की है। 12-12:30 बजे से 1-1:30 बजे करीब। और ये मामला तूने FIR करा दी क्या? अभी FIR नहीं कराई थी, पुलिस वाला आ गया था। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने बोला था कल करा देना, कागज लगे पूरा। हाँ, तो तू अपना कागज वगैरह तो लेके आया ले होगा? आया मैं। हाँ, तो FIR अभी नहीं कराई है? अभी नहीं कराई। हाँ, तो ये स्टैंड वाले क्या कह रहे हैं? स्टैंड वाले बोल रहे हैं कि हम क्या करेगा, ये तो हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये कह रहे हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। नहीं, और रसीद भी कटवाने के बाद भी यही पोजीशन हो रही है। हाँ यही बोल रहे हैं। और फोटो है तो ये मार भी कह रहे, मैं फोटो काट नहीं मारता तो। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।